Good morning, students. Yesterday there was your periodic test of maths. तो सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज मैंने देखे. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है एंड मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप खुद भी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, घर पे रह के भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप. एंड कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो रह गए, थोड़ा वीक रह गए, बट यही टाइम है आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कीजिए. जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो ये पीरियोडिक टेस्ट देने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कहाँ आपकी वीकनेस रह गई है, कमजोरी रह गई है, लैक रह गया है, तो आप उसको अच्छे से पूरा कीजिए. तो डिस्कशन करते हैं. आपका जो क्वेश्चन पेपर था कल वाला, उसको डिस्कस करते हैं आज. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. इवन इंटीजर किस टाइप के होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन. 2 इंटू समथिंग, 2m की फॉर्म के. इसमें ऑप्शंस थे आपके m, m+1, 2m+1. तो खाली m तो हो ही नहीं सकता ना. m को अगर मैंने 1 ले लिया तो ये तो इवन नहीं हुआ. 3 ले लिया. 2 इंटू समथिंग वाले इवन होते हैं. तो इसमें कुछ ऐड कर देते हैं. 1 ऐड कर दिया तो ये फिर से ऑड बन गया. तो ये तीनों रॉन्ग है. 2m इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज, if HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117. ये देखो दो नंबर है 65 और 117. ये मैंने कराया भी था आपको क्वेश्चन कि इनका जो HCF है वो एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117. तो हमें m की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हम इनका निकालेंगे HCF, दैट विल बी 13. तो ये 13 के इक्वल आ जाएगा. 117 उधर जाके प्लस हो जाएगा. 65m is equal to 130 and m is equal to 2. It is the right answer. Next is largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8. Find the largest number जो 70 और 125 को डिवाइड करे leaving the remainders 5 and 8. तो जो रिमाइंडर होते हैं हम उनको पहले ही माइनस कर देते हैं. ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 117. अब लार्जेस्ट नंबर निकालना जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, वो क्या आएगा? इनका HCF. और HCF क्या आएगा? इनका 13. ठीक है, तो 13 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4. तो इनका हमें HCF निकालना था. तो इनका HCF क्या आएगा? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13497 बाय 1250 विल टर्मिनेट. तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल की कितनी प्लेसेस आएंगी? तो क्या करते हैं हम? 1250 का वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. This is 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10, and this is 5 1 जा 5. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है? 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1. तो 2 की पावर है 1 और 5 की पावर है 4. तो इसमें से जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज 4. तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल बी देयर. ठीक है. Next question is, 2 plus root 3 into 2 minus root 3. What you will get? 2 plus root 3 and 2 minus root 3 से हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा, या 0 मिलेगा. देखिए, a plus b, a minus b. तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का 3 हो गया. 4 माइनस 3 1. ये क्या है? वैसे तो इंटीजर है, बट इंटीजर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, हमें ऑप्शन में दिया हुआ अरेशनल नंबर. तो ये आ जाएगा आपका एक रेशनल नंबर. ठीक है. अगर इंटीजर दिया होता तो हम इंटीजर लिख सकते थे, बट वी आर गिवन इन द ऑप्शन रेशनल नंबर. इरेशनल तो नहीं है, 0 भी नहीं है, और एक ऑप्शन था इसमें नन ऑफ द अबव. तो आंसर विल बी अ रेशनल नंबर. Seventh question, which is product of a non-zero rational number and an irrational number. अगर हमारे पास कोई non-zero rational number है और उसका हमें प्रोडक्ट करना है एक non-zero irrational number के साथ, तो वो rational आएगा या irrational?
वो हमेशा इरेशनल आएगा। आप करके देख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले लो 2/3, इरेशनल नंबर है हमारा √3 मान लो, ठीक है। तो अगर तुम इसको इससे कट करोगे तो भी यहाँ पे √3 बचेगा, देन ऑल्सो इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है 4/5 और आपका इरेशनल नंबर है √2, तो दिस विल बी 4/5 √2, मतलब ऑलवेज इट विल बी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 8, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। जो n² - 1 है इट विल बी डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, अगर n एक इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा या इवन होगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, ऑड इवन, ठीक है, या फिर हमें इवन ही लेना है या फिर ऑड लेना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, पुट करके देखो। अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर -1 0 आ गया। n को अगर मैं थोड़ा 8 से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं n को फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर -1 9 - 1 8। तो n को लेती हूँ मैं 4, तो 4 का स्क्वायर -1 16 - 1 15। देखो अगर n को मैं ऑड ले रही हूँ तो 0 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, ऑड लिया तो डिवाइड हो रहा है, इवन ले रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड, ठीक है। नेक्स्ट है 8 की पावर n। 9th क्वेश्चन इज 8 की पावर n कैन एंड विद 0। ये हमने किया था आपका एनसीईआरटी में। 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकती हूँ पावर n। यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है, 10 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए लास्ट में हमें 2 5 10 करना पड़ेगा, 5 हमारे पास है ही नहीं, सो आवर आंसर विल बी नो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन व्हिच इज HCF ऑफ 2 नंबर्स है 16। 2 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं, उनका HCF है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। उनमें से फाइंड देयर LCM, हमें निकालना है उनका LCM, ठीक है। तो होता क्या है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक प्रॉपर्टी होती है, तो 16 इंटू LCM इज इक्वल टू 3072। तो LCM कितना होएगा, 3072 डिवाइड बाय 16 एंड यू विल गेट द आंसर 192। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11th, you will get decimal expansion of 77/210। 77/210 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होएगा या नॉन रिपीटिंग होएगा, ठीक है। अब 210 का देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो इरेशनल नंबर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि ये रैशनल नंबर है। तो अब ऑप्शन कौन से बचे हमारे, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2 0 एंड 2 5 10, 5 2 10, 3 7 21। तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है, ठीक है। खाली 2 और 5 आता तो टर्मिनेटिंग, बट अब 3 और 7 आ रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12th। 12th क्वेश्चन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 2 9 जा 18, 1 6, 2 8 जा 2 4 जा 1 9, 7 7 जा, तो 2 × 2 × 7 × 7, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो हमें सम करना है 2 + 2 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंट्स का सम दैट इज 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13th, दैट इज इफ P एंड Q आर को प्राइम, तो P² और Q² क्या होंगे, वो भी को प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे या वो आपस में इवन होंगे, नॉट को प्राइम या कुछ भी। अगर P और Q आपके को प्राइम है
ठीक है, तो पूछा है कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या होंगे आपस में, पी और क्यू को प्राइम, फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, तो स्क्वायर कर लो इनका, 9/25, ये भी तो को प्राइम है। और कोई एग्जाम्पल 5 and 7, तो 25/49, ये भी को प्राइम है। तो हमें पुट करके देखना था एक आध एग्जाम्पल लेके, तो ये भी को प्राइम होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, दैट इज √27 को किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट अ रेशनल नंबर। तो हम करते हैं इसको √27, तो 27 में आपका देखो √27 को 3 3 9 3 27 लिखेंगे। अब अगर मुझे रेशनल नंबर चाहिए, मतलब मुझे इसकी कंप्लीट पेयरिंग चाहिए, कंप्लीट पेयरिंग करने के लिए मुझे एक 3 और चाहिएगा, √3 चाहिए, तो योर आंसर विल बी √3, तभी तो पेयरिंग पूरी होएगी। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कितनी होगी वो हमें निकालना है कि 2 कितनी बार है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं इजीली। इट्स आंसर वाज 4। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ a एंड 18। कोई नंबर है a वाज अ नंबर कि a और 18 का एलसीएम जो है वो 36 है, इन दोनों का एलसीएम 36 है, और a और 18 का एचसीएफ वो जो है 2। तो हमें वैल्यू निकालनी है a की, यहां भी प्रॉपर्टी यूज होगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एचसीएफ है आपका 2, एलसीएम आपका 36, पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है 18, तो a कैसे निकलेगा, 18 को डिवाइड में ले आएंगे, अपॉन में 18 2 जा तो 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, 2, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अगर a और b प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम लिखा हुआ है, ओनली प्राइम नहीं, रिलेटिवली प्राइम का मतलब एक तरह से को प्राइम होता है कि आपस में उनका कोई फैक्टर नहीं है। तो a और b रिलेटिवली प्राइम है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, जब आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, तो द आंसर विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट है अगर a और b प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या होगा, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, 3 और 5, इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 5 15, 5 और 7, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा 35, मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो अगर a और b प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, a इंटू बी, मतलब ए बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद पाई एक इरेशनल नंबर है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट है एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m-1। क्या 2m-1 एक ऑड इंटीजर है, ट्रू या फॉल्स बताना है। देखो 2 इंटू समथिंग, ये तो हमारा इवन हो गया। अब किसी इवन नंबर में से 1 माइनस करूंगी अगर मैं, तो वो ऑड आएगा। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता ना तो आइडिया लगाने से, तो m की वैल्यू पुट कर लो। मान लो m को मैं 1 पुट करती हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, क्या है ये ऑड है। मान लो मैं m को 2 पुट करती हूँ, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, ये भी ऑड है। m को मान लो मैं 3 पुट कर रही हूँ, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5, ये भी ऑड है। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा ऑड नंबर, तो इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई है, काफी बच्चों का ये रॉन्ग है कि 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम हमेशा इर्रेशनल रहेगा, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए अगर सिंपली मैं ना सम सोच के चलती हूँ माइंड में, तो अगर मैं √2 को √3 में ऐड कर रही हूँ तो ये मेरा इरेशनल है, नो डाउट। अगर मैं √2 में √2 ऐड करती हूँ, इट विल बी 2√2, ठीक है। अब देखो √2 एक रेशनल नंबर है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। क्या माइनस √2 एक रेशनल नंबर है, माइनस बाहर है, तो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर।
तो अगर मैं इनका सम करूं √2 प्लस माइनस √2 क्या आ गया 0, और 0 क्या होता है 0/1, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने ऑलवेज लिखा हुआ था, क्या ऑलवेज वो इरेशनल आएगा, तो आपका फॉल्स आ जाता है, कभी कभी वो रेशनल आ सकता है, जैसे 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd 3.2727 क्या है 3.2727 रिपीटिंग डेसिमल है ये, तो ये क्या होएगा रेशनल होएगा, इरेशनल होएगा या इंटीजर होएगा, इंटीजर तो है ही नहीं। ठीक है, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट विल बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन इज HCF एंड LCM ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल। कोई 2 रेशनल नंबर है A और B, तो उनका HCF और LCM बराबर है। ठीक है, HCF इज इक्वल टू LCM। मान लो X है और ये भी X है, तो यहाँ पे जब हम HCF इंटू LCM करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो यहाँ पे X इंटू X मतलब x² आ जाएगा, A इंटू B इज इक्वल टू x²। तो ये दो नंबर कैसे होने चाहिए, यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, अगर ये दोनों नंबर इक्वल होंगे a इंटू ए, ये भी तो x इंटू एक्स की फॉर्म में होने चाहिए ना। देखो ये x² का मतलब क्या है x इंटू एक्स, a भी x होना चाहिए और हमारा b भी क्या होना चाहिए x। दोनों नंबर इक्वल होंगे तो भी हमारा HCF और LCM जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे हमारे पास 13/3125, 5/18, 2/21, 7/252, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ये, क्योंकि जब हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें ओनली 5 की पावर्स मिलेंगी आपको, 2 और 5 की होनी चाहिए ना, और कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपका 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है आपका, इसमें भी आपका 3 आ रहा है, तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज दिस 13/3125। तो आई होप दिस कंप्लीट्स योर पीरियोडिक टेस्ट 1, और आपको ये समझ आ गया होगा कहाँ आपके मिस्टेक्स हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम, जहाँ कमी रह गई आप उसको अच्छे से और ज्यादा प्रिपेयर कीजिए। That's all for the day.